नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। ये नाविद ने वो 2 गाड़ियाँ कर ली है, इसके बाद क्या होता है? नावेद को पैसे दिए गए, नावेद को बोला। अब ये 2 गाड़ियां दी क्यों गई? ब्लास्ट कराने के लिए जी। दी गई। उससे पहले बहुत सारे सिनेरियोज आए। ओके। वो गाड़ियों का सिनेरियो कैसे आया, जब लोकेशन देख ली गई, इससे ये इसमें ऑपरेशन चाचा जान नाम क्यों दिया गया? अब ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने किताब में दिया है। तो जब भी नावेद को कोई मैसेज करना होता था हाफिज सईद के बारे में, तो वो हाफिज सईद नहीं कह सकता है, वो मैसेज समझ लिया जाएगा। तो चाचा जान, मामू जान, ऐसे ऐसे जान शब्द यूज किया है। जहां पे जान शब्द अंत में आ रहा है तो वो रेफरेंस हो गया कि ये जी। हाफिज सईद के लिए है। जान शब्द होना चाहिए। भाईजान है, कोड नेम जान था, मतलब हाफिज सईद का। हर शब्द के पीछे जान है कि आज मैं भाईजान से मिला, लेकिन भाईजान की ज़्यादा तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उनसे ज़्यादा देर मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। अब वो भाईजान भी जो है वो हाफिज सईद है। चाचा जान बेसिकली कि ये चाचा जान यूज़ करते थे। शायद आपके ही एक किसी वीडियो में ये हाफिज सईद के लिए कह रहा था, आई एम नॉट टू श्योर, कि लखड़ा के चल रहे हैं सब, हाँ, वो लंगड़ा मेरे के चल वीडियो रहे हैं। में वो मैंने वीडियो पब्लिश किया जी। था। तो मतलब हाफिज सईद की हेल्थ कंडीशन हाँ, उतनी कंडीशन ठीक खराब नहीं है। थी। ओके। वो एक एज फैक्टर कह लीजिए, और फिर लंगड़ा के चलना, या तो सॉरी, ये जो नावेद है ये एक्चुअली हाफिज सईद से मिल रहा था? ये हाफिज सईद से तोइन मस्जिद में मिल रहा था। किस बेसिस पे, मतलब क्या बोल के मिल ये रहा था? ऐसे मिला कि जैसे उसके जो बॉडीगार्ड हैं, बॉडीगार्ड से उसने दोस्ती काटी। जब उसे पता चला कि ये बॉडीगार्ड हाफिज सईद के हैं, तो इसको इन्फॉर्मेशन तो पहले दे दी गई थी। जब इन्फॉर्मेशन दी गई कि तुम्हें नज़र किस पे रखनी है, टीटीपी, क्योंकि नावेद को हैंडल इमरान नहीं कर रहा था। ओके। नावेद को हैंडल टीटीपी कर रहा था, टीटीपी को हैंडल इमरान कर रहा था, और इमरान को हैंडल ये बबलू श्रीवास्तव कर रहा था। और इमरान को भी कई बार बीच बीच में अली बुदेश की भी एंट्री कराई जाती है। ओके। कुछ चीज़ों में जो किताब में पूरा सिलेवार तरीके से एक एक जो घटनाएं साल दर साल मैंने मंथ वाइज इसमें डिस्क्राइब किया है। तो ये लेकिन हाफिज सईद से बातें क्या करता मिलने के बाद? हाँ भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बताइए, मैं आपको कोई भी सहयोग दे सकता हूँ तो बताइए, मेरा रियल एस्टेट का काम है। जो टेरर यहाँ वाले तक काम कि सुनो, कर रहे हैं। मजेदार बात जो मैंने किताब में मेंशन नहीं की है, नावेद को एक उसके घर का या मस्जिद का रिनोवेशन का ठेका भी मिल जाता है हाफिज सईद के। अच्छा। ये इतना पेनिट्रेट कराया जा चुका था, मतलब इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी। भाई आपको फंडिंग मिल रही है पीछे से, आपको हर चीज की सुविधा मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं कि रोज पार्टी कराओ। ट्रस्ट जीतने के लिए आप कैसे करोगे? पार्टी कराओगे, 50 चीज़ें करोगे, आप उनको हेल्प करोगे। उसके गार्ड्स की अगर, अच्छा बच्चे कैसे हैं, बढ़िया हैं यार, मेरी बेटी का बड़ा या बेटे की तबीयत ख़राब है, तो कहते हैं अरे मैं हूँ आपके साथ, मैं चलता हूँ। वहाँ जाके 4 बातें करी, डॉक्टर का बिल पूरा पे कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा भाई? कहने को चाहे 100 रुपये का बिल हो, पे तो नावेद ने किया। नावेद के घर से पैसा था नहीं, नावेद को तो छूट मिली हुई थी कि तू ट्रस्ट जीतने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है तुझे पीछे से टीटीपी दे रही है। टीटीपी 1 रुपया खर्च करती थी, 50 रुपये लेती थी पीछे से, राइट। इमरान को बोल के। समीउल हक इमरान के ज़्यादा टच में था, तो जो नवेद जो इन्फॉर्मेशन देता था वो इमरान को डायरेक्ट नहीं देता था। हाँ, इमरान की मीटिंग जरूर पहली बार हुई थी, और जब वो इमरान को सही लगा तो टीटीपी से मिलवाया। टीटीपी में समीउल हक उसको डायरेक्ट वो कर रहा था। इतना बड़ा जो नेटवर्क क्रिएट किया गया वो इसलिए किया गया कि मेन आदमी तक ना पहुंचा जाए कि इसके पीछे दिमाग कैसा है, किसका है। अगर पीटर पॉल डेविड नहीं पकड़ा जाता तो शायद ये केस पूरा खुल भी नहीं पाता कि इसके पीछे बबलू श्रीवास्तव का दिमाग था। पीटर पॉल डेविड पकड़ा गया इस वजह से अली बुदेश का हुआ। अली बुदेश का हुआ तो पता चला कि इसके पीछे बबलू श्रीवास्तव है। अब जब बबलू श्रीवास्तव का नाम आया इंडिया का, तो कह दिया गया कि ये रॉ का काम है, जबकि रॉ का कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। मुझे एक चीज़ बताओ, हमारी सरकार इतनी बेवकूफ़ है, एक क्रिमिनल को पैसा देगी जो जेल में सजा काट रहा है कि तू जा हाफिज सईद को मारने के लिए हम पैसा देंगे, तू जा, ऐसा कौन करता है? पर क्या RNDW को या हमारी सरकार को ये पता था कि बबलू श्रीवास्तव ऐसा कुछ प्लान कर रहा है? इनडायरेक्टली शायद पता हो सकता है, नजरअंदाज कर दिया गया हो सकता है। मैं इस पर श्योर नहीं हूँ ना, मैंने इसको इस पॉइंट से मैंने रिसर्च किया। अगर मैं इस पॉइंट से रिसर्च किया तो शायद मैं इस पे आपको एक पुख्ता कमेंट दे सकता था। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, हमें वापस आते हैं।
फिर क्या होता है जब ये मस्जिद का भी इसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया वो? हाँ, मैं वहाँ पे काम भी किया। जी। ये हाफिज़ सईद से मिलता रहा, लेकिन इसने एक वॉइस मैसेज भी भेजा जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश भी किया है। उसमें ये बताता है कि चाचा जान से आज मुलाकात हुई, तबीयत नासाज है, हाँ। उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, लेकिन उनसे मिलने से पहले मेरी सारी चीज़ें यहाँ तक कि पेन, घड़ी, मोबाइल सब रखवा लिए थे, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, आपको इंशाअल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी उनकी फ़ोटो भी भेजने की कोशिश करूँगा। इस मैसेज से बहुत कन्फर्म्ड हुआ कि हाफिज़ सईद है। हम्म, अब मज़ेदार बात ये आती है जब इसको ये पता चलता है टीटीपी के द्वारा, शुरू में जब इसको घर दिलवा दिया, ऑफिस सेटअप कर दिया, तब टीटीपी ने बोला कि किस पे नज़र रखनी है, कहाँ तुमको इन्फिल्ट्रेट करना है, किसके घर में घुसना है, किसकी घर की इन्फॉर्मेशन देनी है। तब नाम उजागर किया इमरान ने समीउल हक को, और समीउल हक ने नाम उजागर किया नावेद को। अब दोनों, जब समीउल हक को पता चला हाफिज़ सईद है और जब नावेद को पता चला हाफिज़ सईद है, तो दोनों के लालच की ज़ुबान इतनी लंबी हो गई क्योंकि बाउंटी उतनी बड़ी थी। बाउंटी उतनी बड़ी है। तो नावेद को जब पता चला कि ये है, वो कह रहा मैं 10 करोड़ नहीं लूंगा, 15 करोड़ लूंगा और उसमें एडवांस लूंगा, जो उसको मिला भी। अब जब नावेद से समीउल हक से ज़्यादा पैसा मांगा गया, तो समीउल हक पहले ही जब उसको बोला हाफिज़ सईद के लिए बोलना है, तो जब हाफिज़ सईद का नाम आया तो उसने इमरान को बोला कि मैं पहले एक्स्ट्रा पैसा लूंगा इस काम के लिए, कराने के लिए। तो वो उस पर भी हामी भरी गई। जो काम 1 रुपये में होना था वो पहुंचते पहुंचते कई हज़ार में हो गया, क्योंकि नाम बड़ा था। पहले तो ट्रैक करने के लिए नाम नहीं बताया, शायद पहले ही नाम बता दिया जाता तो और पैसा ट्रैक करने के नाम पे ही मांग लिया जाता। तो नाम ही नहीं बताया गया, तो 1-1.5 साल तक सिर्फ प्लानिंग में ही निकल गया कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब जब वो कंफर्म्ड हो गया कि ये पहुंच गया और यहाँ नज़र रखनी है, इन्फिल्ट्रेट करने से हाफिज़ सईद, वो डायरेक्ट थोड़ी घुसा, उसको बोला गया कि हाफिज़ सईद को करना है। तो जब उसको बोला गया हाफिज़ सईद को करना है, तो इमरान की नावेद की ये हो गई कि मुझे अब पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, तो दिया गया। फैमिली बुलाई गई, फिर ये इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया, उनके पास जा के मिलना शुरू हुआ, इन्फॉर्मेशन देनी शुरू हुई। फिर ये बच्चों के साथ जो है वहाँ बालकनी में बैठ जाता था दिन भर, वहाँ की रिकॉर्डिंग कर करके भेजता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ भेजा करता था। ओके। तो ये जब नाम पता चला, नाम से पहले थोड़ी इन्फिल्ट्रेट किया, पहले तो ये सब सेटअप में लग गया कि घर लेंगे, सब लेंगे, कि वहाँ पे नज़र रखी जाएगी। जब सब कुछ हो गया तो नाम लिया गया, तब इनके लालच बढ़े। अब जब नाम हो गया, सब कुछ हो गया, अब ये कंफर्म्ड हो गया कि हाफिज़ सईद वहाँ रह रहा है, एक आध दिन के लिए निकलता है, तो ये हुआ कि अब इसको घर से ही उड़ा दिया जाए। लेकिन वो इतनी तरीके से उड़ाया जाए कि सिर्फ घर को नुकसान हो और किसी को ना हो। ओके। तब ईद गुल की एंट्री वापस होती है, जो कि ब्लास्ट एक्सपर्ट है। ईद गुल को बोला जाता है, इसको नावेद को बोला, इमरान को कहा जाता है कि 2 गाड़ियों का इंतज़ाम करो। अब वो एक गाड़ी में ऑफिस जा रहा है, निकल रहा है, एक गाड़ी ऑफिस में पार्क नहीं, एक गाड़ी को बिल्कुल सेम बनाया गया और वो पार्क कर दी गई ईद गुल के पास। उसमें कहा गया कि आप जो है इसमें RDX भरेंगे। उसका भी ये किया गया कि शॉकर बदले गए, क्योंकि भाई आप कुछ वजन रखोगे तो वो बैठ जाएगा। अब गाड़ी एक आदमी चला रही है, तो अगर बॉडी दबी हुई है तो वो दिखेगा शॉकर दबे हुए हैं। तो एक्स्ट्रा हैवी शॉकर लगाया गया कि वो वजन रखने के बाद भी ओरिजिनल जो नावेद की गाड़ी है उसमें लेके जाया जाएगा। तो प्लानिंग ये थी कि नावेद जो है अपनी गाड़ी से डेली आ रहा है, डेली जा रहा है, तो गाड़ी की पहचान हो गई, सेम नंबर प्लेट की गाड़ी है। तो उसका ये था कि अंदर जाएगा गाड़ी से और फिर वापस जाएगा, दूसरी गाड़ी आएगी लेके आए, वो गाड़ी वहाँ छोड़ देगा, उसमें एक आदमी घुसेगा जो दिखाएगा कि उसमें चोरी कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, और अपने आप को उस गाड़ी से ब्लास्ट कर लेगा। उसमें जो ब्लास्ट सुसाइड बॉम्बिंग वाला जो व्यक्ति चुना गया था, उसकी आईडी तक मैंने दी है। अच्छा। हाँ, मैं बताता हूँ, देखो अभी इसका फोटो भी है। ये तो गाड़ी के आ गए, ये मैप के फोटो आ गए जो भेजा करता था। ये है वो बंदा जो टर्की से था। क्या नाम था इसका? मोहम्मद इदरिस था, जिसको सुसाइड बॉम्बिंग करनी थी। अब ये था कि ये वहाँ तौहीद मस्जिद में पहुंच जाएगा और एक गाड़ी में सारा RDX भरा हुआ है जो ईद गुल इमरान को देगा। अग्रीमेंट किस चीज़ का है ये एग्रीमेंट की कॉपी वो है जो उसके ऑफिस की है और घर की है।
घर के जो एग्रीमेंट हुए थे उसमें उसके नाम लिखा हुआ है, कौन सी तारीख से है, वो सब दोनों एग्रीमेंट की ये कहाँ कॉपी से मिला आपको? ये भी मिल गया। अब ये मत पूछो कहाँ से मिला, मिल गया बस। ओके इसी बीच में नावेद मालदीव्स भी जाता है, जी, उसका भी तस्वीर है। उसकी फोटो भी मैंने पब्लिश की है। तो एक किताब में पूरी डिटेल है हम्म, कि हाफिज सईद को खत्म करने के लिए किस तरीके से तैयारी की गई, और ये बहुत बड़ी तैयारी थी जो ओसामा बिन लादेन की तरह थी। तो ये ब्लास्ट होता कैसे फिर? ब्लास्ट यार क्या होता है कि नावेद को जब ये इसी बीच में कोरोना का हाल आ जाता है, तो जो ब्लास्ट के लिए सुसाइड बॉम्बर आने वाला था वो नहीं आता है, मतलब इदरिस लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद ये अपने घर में बैठा है, और इसको बोला जाता है कि भाई तुम गाड़ी लेके जाओगे, गाड़ी छोड़ दोगे, उसमें डेटोनेटर लगा दिया जाएगा, टाइम के हिसाब से ब्लास्ट हो जाए। तो इसने कहा कि मैं सारे काम करूंगा लेकिन मुझे आप सारे पैसे पहले एडवांस दीजिए। तो ये जब कोरोना का फर्स्ट फेज खत्म होता है, फर्स्ट वेव खत्म होती है, तो मालदीव बहुत सारे कंट्रीज के लिए खोल दिया जाता है। तो नवेद ये कहता है कि भाई मेरे को इस चीज़ को करने से पहले मेरे को अपने परिवार को सेव करना है, और उस समय फ्लाइट से मालदीव्स के लिए थी। तो वो कहता है मैं मालदीव जाके वहाँ सेटल होने का देखूंगा। नहीं, ये वहाँ से फ्लाई करता है अकेला, और इधर से इमरान दुबई से फ्लाई करता है इसको समझाने के लिए। इमरान की और नवेद की मुलाकात मालदीव्स में होती है। क्या समझाने के लिए? कि भाई तू काम कर ले, तेरे पैसे मिल जाएंगे। ओके कि तू हमारी गाड़ी वहाँ प्लांट कर दे। ये अड़ा रहता है कि गाड़ी, अब इसको ये रियलाइज़ हो गया मेरी वजह से तो गाड़ी की एंट्री हो नहीं सकती, शक्ल मेरी है, पहचानते हैं गाड़ी मेरी है, बिना चेकिंग के गाड़ी को मैं ले जा सकता हूँ। कोई भाई आप उस इलाके में रह रहे हो, बैरिकेड्स, आप बाहर से कोई गाड़ी आएगी चेकिंग होगी, आप डेली आने जाने वाले की गाड़ी को कितनी बार आप चेक करोगे? वो रह ही वहीं रहा है, कोई शक ही नहीं कर सकता। इसे पता था कि मेरे बिना कोई गाड़ी को एंट्री करा नहीं सकता, तो इसके वही लालच बढ़ा। तो ये इमरान जो है दुबई से फ्लाई किया मालदीव्स, और ये लाहौर से फ्लाई किया है वाया कराची टू मालदीव्स, माले, कि मेरे को आप पैसा दे दो मैं यहाँ सेटल हो जाऊंगा। तो इमरान इसको मालदीव्स में बताता है। ये फोटो ही इमरान ने खींची है जो मालदीव्स वाली है। ओके होटल के बाहर खड़ा हुआ है। इसे फोटो खिंचवाने का नावेद को बड़ा था कि मैं तो जेम्स बॉन्ड बन रहा हूँ, तो जेम्स बॉन्ड बनने के चक्कर में तो इसका कवर ब्लो हुआ। ओके कवर ब्लो हुआ, ये वाली कवर क्या कि इसके पीछे भी है कवर से। ये सबसे ज्यादा वीडियोस बना के भेजा करता था, वो अपने उसकी कॉपी अपने फोन में रखता था जी। वो कभी डिलीट नहीं करता था, क्योंकि वो भेजता था समीउल हक को, समीउल हक भेजता था इमरान को, इमरान भेजता था बबलू शिवाज। बहुत लंबी ट्रेल रखी गई कि जिससे कि ट्रैक ना हो पाए। और ये अपने फ़ोन में हर चीज़ रखता था। वो फ़ोन बाद में जब पकड़ा गया तो सारी डिटेल सामने आई। ओके तो इसको थोड़ा सा पीछे रहता है, ये ब्लास्ट हुआ नहीं। ओके अब ये मालदीव जाता है, इसको समझाया जाता है, इसको कुछ थोड़ा बहुत पैसा देता है, ये वापस आता है। वापस आने पे इसको ये रियलाइज होता है कि यार ये पैसा मुझे देंगे नहीं, मेरे भी अगर ये कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगा। तो ये वहां से भाग जाता है, भाग के पहुंच जाता है ISI लोकल पुलिस थाने में। ओके लोकल पुलिस थाने में पहुंचता है तो ये वही कहता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, हाफिज सईद के ऊपर हमला होने वाला है। पुलिस वाले इसको बेवकूफ़ समझते हैं, वो ISI के हवाले हम इसको कर देते हैं। ISI जब से तब तक इन्वेस्टिगेट करती, यहाँ पे ये सारी बातें पता चल गई। तो इमरान ने समीउल हक को हड़काया कि साला तुम्हारी वजह से गया है, हम पे पैसा दे देते, इससे कहते तो काम करता, मैं इससे मालदीव्स में मिलके भी आया और पैसे भी देने को तैयार था। समीउल हक को ये लगा कि साला मोटा पैसा हाथ से जा रहा है, तो उसने ईद गुल को हड़काया। ईद गुल डर गया, उसने एक गाड़ी का जुगाड़ किया पीटर पॉल डेविड से, क्योंकि पीटर पॉल डेविड से ईद गुल की मुलाकात ऑलरेडी बहरीन में हो चुकी थी, और पीटर पॉल डेविड ये बचा चुका था कि मैं सेकेंड हैंड गाड़ी का काम करता हूँ। ठीक है, तो उसने सेकंड हैंड गाड़ी जो है पीटर पॉल डेविड से खरीदी, जो पीटर पॉल डेविड की आईडी पे थी। ओके उस गाड़ी में बम RDX लगाया, इतना ज़्यादा RDX लगाया क्योंकि भाई गाड़ी तो बैरिकेड तोड़ के अंदर नहीं जा सकती उसे। तो जो जैसे ये हाफिज सईद का घर है, इससे 2 ब्लॉक छोड़ के मेन रोड पे गाड़ी ईद गुल ने खड़ी की। अब यहाँ पे ना ये कोई प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग ये थी कि जो ब्लास्ट होगा वो सिर्फ हाफिज सईद के घर के बाहर होगा, जिससे हाफिज सईद के घर का नुकसान हो और किसी का नहीं हो। पर ये 2 ब्लॉक्स छोड़ के ये 2 ब्लॉक्स छोड़ के जिसमें 100 किलो RDX भरा गया, ईद गुल लेके गया और वहां जाके ब्लास्ट कर दिया। मतलब 2 ब्लॉक्स उड़ाने की पूरी 2 ब्लॉक्स भाई इनको पैसा चाहिए था, ये डर गए थे। ये डरे ऐसे कि अगर जो आदमी इतना पैसा दे रहा है ये कल को हमें भी मार सकता है, तो इन्होंने कहा कि कैसे करके काम निपटाओ। इधर
नवेद आईएसआई के उसमें था, उसने फ़ोन पे सारी चीज़ें दिखानी शुरू कर दी। उसने समील हक का, इन्होंने समील हक के पीछे ढूंढे। जब तक ये ईद गुल तक पहुंचते तब तक ब्लास्ट हो गया। और इन्होंने डर के मारे किया। इसमें ना बबलू श्रीवास्तव का हाथ, ना इमरान का हाथ। इनका हाथ इतना था कि हमें ब्लास्ट करना है तौहीद मस्जिद पे, जो कि मस्जिद का नुकसान हो, आसपास के घर का नुकसान नहीं हो। कि वो जो सुसाइड बॉम्बर है वो इमरान की गाड़ी चुराएगा, जो सीसीटीवी फुटेज में आएगा दिखाया जाएगा कि एक आदमी बाहर से आया, उनने इमरान की गाड़ी चुराई और उसमें इमरान की गाड़ी में ऑलरेडी ब्लास्ट था, आरडीएक्स था। या किसी को उतना आरडीएक्स होगा जितना तौहीद मस्जिद में नुकसान हो जाए, और वो तेजी से चलाता हुआ तौहीद मस्जिद में घुस जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो लोगों को लगेगा कि सुसाइड बॉम्बर ने गाड़ी चुराई है और सुसाइड बॉम्बर में अपने वो था, उसने ब्लास्ट कर दिया। तो ना नवेद पे शक आता ना कुछ होता। नवेद को यह होता कि अच्छा हुआ तुम बच गए, तुम उस गाड़ी में नहीं थे, तुमने तो गाड़ी, मतलब आदमी भाई चोरी तो इदरिस करता गाड़ी की। और लोगों को लगता है कि उसने अपने ऊपर बहुत सारे वो कर रखे हैं और पेट्रोल की गाड़ी है, तो इसलिए पेट्रोल में ब्लास्ट करने से की गाड़ी में ब्लास्ट किया जिससे कि ज़्यादा नुकसान हो। ये प्लानिंग थी। प्लानिंग याद थी। प्लानिंग तब्दील हुई कि नवेद जो है लोकल पुलिस पे पहुंचा, वहां से आईएसआई पे को दिया गया, और इतने बीच में ये जब पहुंच गया तो ये इमरान ने समील हक को डांटा, हड़बड़ा गए वो। और वो समील हक ने ईद गुल को डांटा, ये हड़बड़ा गए। इन्होंने बड़ा एक गाड़ी में पीटर पॉल डेविड से एक गाड़ी खरीदी। पीटर पॉल डेविड ने वो गाड़ी दोस्ती यारी में कि भाई मेरा तो बिजनेस है सेकंड हैंड गाड़ियों का, मैं दे दूंगा। और देखिए वहाँ पहुंचा, उसने वो लगाया 100-150 किलो आरडीएक्स 2 ब्लॉक पीछे का और उड़ा दिया। उसमें जो आम आदमी भी मारे गए। जो हाफिज सईद का क्या हुआ? बच गया। वो कहाँ था उस वक्त? ब्लास्ट घर में ही था, पर बच गया। नसीब है। मुझे याद है इसके बारे में न्यूज़ पे भी बहुत, इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे भी बहुत आ रहा था कि मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ, ऐसा 2 ब्लॉक छोड़ के था। मैंने तो उस ब्लॉक तक की फोटो दिखाई है। उस घर, किस घर को चुना गया कि इस घर के पीछे है, इस घर को उड़ाओगे तो वो पीछे वाले घर पे भी नुकसान होगा, उस घर तक की मैंने फोटो दी है कि ये वाले घर को ईद गुल ने चुना। और पूरा बकायदा मैंने सिलेवार तरीके से, जो जब तक किताब नहीं पढ़ी जाएगी तब तक किसी को नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या क्या घटित हुआ। पॉडकास्ट में हम उतना 250 पेज की किताब है पूरा नहीं बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में है कि ये घटित हुआ, पढ़ेंगे तो पूरा पता चलेगा। बट ये हाफिज सईद का नसीब था कि वो बच गया। ये उसका नसीब था। वो इसलिए बच गया कि पहले ही प्लानिंग फेल हो गई कि नवेद बैकआउट कर गया। अगर उसे पैसे मिल जाते तो शायद हाफिज सईद आज दुनिया ही अलग होती पूरी। कुछ और केसेस और तरीके से केस इन्वेस्टिगेट होता और हाफिज सईद की डेथ हो गई होती। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अब आप सोचिए कि एक आदमी जेल में बैठ के पैसे का जुगाड़ करता है, क्राउड फंडिंग करता है, पूरी प्लानिंग करता है, 1 साल तक किसी को ये नहीं पता चलता कि टारगेट कौन है। वहाँ पे हाफिज सईद की किस्मत देखिए, कोरोना लगा। कोरोना में जो आदमी टर्की से आना था इदरिस, वो नहीं आ पाया। वहाँ पे फिर दूसरी तरफ जब थोड़ा बहुत खुला 21 में 2021 में ब्लास्ट हुआ था जून में, तो नवेद बैकआउट कर गया। नवेद बैकआउट कर गया तो इसका घर सुरक्षित हो गया। नवेद के बैकआउट होने के बाद समीउल हक ईद गुल हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी लग जाएगी हमारी, तो उन्होंने 2 ब्लॉक उड़ा दिए। तो गलती तो समीउल हक और ईद गुल की है। प्लानिंग तो सिर्फ हाफिज सईद को टारगेट करने की थी, आम जनता से कोई मतलब भी नहीं था। इसलिए इस ब्लास्ट को जो है पाकिस्तान टेरर अटैक कहता है, इसलिए इंडिया का नाम लेता है। ओके।